नमस्कार, सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनिए, आपको बहुत अच्छा जिंदगी मिलेगा। बहुत निरंतर सुनना है, सुबह सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है, रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक सुनना है। और निरंतर सुनना है, गहराई से सुनना है और गौर से सुनना है, तभी रात तक याद रखेगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं और कड़वी सत्य बोलते हैं। एक कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। ज़रूर सुनिए। ये सब सुनने से मैं आप सबको, जो भी सुबह सुन रहे हैं, आप सब लोगों को बोलता हूँ, रात को 9:30 से 10 बजे तक नहीं सुनेंगे तो इसका विस्तार नहीं मिलेगा। 9:30 से 10 बजे तक नहीं सुनेंगे, इसका विस्तार नहीं मिलेगा। तो सिर्फ सुबह सुन के बैठेगा ऐसा सोचेंगे तो इतना डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ रविवार आके बैठेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि उधर के लोग जो भी बैठते हैं वो सब रात को भी आने वाले, वो सब बहुत गहराई से बात करेंगे। आप बैठ के सुनना ही पड़ेगा, आप उधर बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम। रात को भी आएंगे, सुनेंगे, तभी आपको गहराई से मालूम होगा। इसलिए रविवार आते हैं तो आप बात मत करें, सुनते रहिए। कोई रास्ता और नहीं है आपको, क्योंकि आप रात को नहीं आते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो बहुत आगे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे आ रहे हैं, आ जाइए, मुश्किल नहीं। तो रविवार आते हैं तो सुनिए, रविवार आके कुछ बात करने का कोशिश मत कीजिए। ज़रूर सुनना पड़ेगा उन लोगों को जो स्थिर सुनते हैं। सबको स्वागत करते हैं। देखिए, हम विघ्नेश्वर के बारे में बहुत गहराई से बात कर रहे हैं। वो कितना भी गहराई में जाएंगे उनको नहीं देख सकते, वो दूसरी बात है। गहराई कितना गहराई जाएंगे, हाँ, आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा गहराई है। फिर भी हम कुछ ना कुछ विघ्नेश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते रहते हैं। पूरा समझ गया नहीं बोल सकते हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। इसलिए बहुत सारा चीज़ इसके संबंध में बात कर रहा हूँ। इसलिए आप अच्छी तरह समझने का बहुत सारा चीज़ है। अभी हम बोलते हैं ना, ये मनुष्य जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते हैं, ये लोग सब बोलते हैं मैं पापी हूँ, मैं पाप विनाशी, मुझे चाहिए, ये बोल के ढूंढ रहे हैं। ये लोग तालाब जा रहे हैं, डुबकी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको समाधान, संतोष नहीं मिलता है। और ये लोग बोलते हैं ये पाप कैसा है नहीं मालूम नहीं। सब लोग समझते हैं कि वो लोग पाप करते हैं, वो लोग गलत करते हैं। अब कभी नहीं समझना ऐसा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं कि मैं पाप करता हूँ, मैं गलती करता हूँ, मैं गड़बड़ में हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप किया है, मैं बहुत सारा पाप किया है। मैं कल मैसेज में रात को बताया, मैं 1 तारीख को जन्मदिन में मैं जाते टाइम बचपन में 20 ईयर्स ऐसा वैसा 25 ईयर्स में बहुत गलती कर रहा था। तो हर जनवरी 1 में जाते टाइम मेरे बर्थडे में बोलता था भगवान मुझे साफ रखो, लेकिन गिर जाता था 2-3 दिन में। फिर अगले साल फिर जाता था। ये चल रहा था। ये मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, यही कर रहा था। लेकिन जब विघ्नेश्वर को समझ लिया, सब कुछ क्लियर हो गया। इसलिए आपको वो क्लैरिटी दे रहा हूं। तो कोई भी पाप और गलत हम नहीं करते हैं। एक मनुष्य किया, दुनिया के शुरुआत में एक मनुष्य किया, वो हमारे अंदर घुस के हमारे रग रग में आ गया।
इसलिए मनुष्य जनरेशन 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 से ये मनुष्य वो पाप वो गलती सब कुछ उसके अंदर आ गया। इसलिए आप करते हैं तो आप नहीं करते हैं, आपका वो नेचर करता है जो वो मनुष्य का है, पहला मनुष्य का। इसलिए मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि बच्चे जब आता है, जब वो जन्म लिया है, उस दिन से वो बच्चे देखेंगे आप, गुस्सा है इनको, क्रोध है और ईर्ष्या है, इनको सब कुछ है। एक 3 महीने का 4 महीने का बच्चे आते आते हम दूसरे बच्चों को लेंगे, पड़ोस के बच्चों को लेके चुम्मा दे दे तो देख लीजिए वो चिल्लाएगी, वो बच्चे को गुस्सा आएगा, रोएगा और ये चाहिए वो चाहिए बोल के ऐसा रोएगा। ये सब हम देखते हैं बच्चों में। किसने सिखाया उसको? कोई नहीं सिखाया। वो नेचर है, वो पहला मनुष्य का नेचर है। वो नेचर में हम गुजर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे जिंदगी में वो नेचर में हम गुजर रहे हैं। तो वो नेचर में हम क्या करते हैं, पुराना मनुष्य के नेचर में हम पूजा पाठ करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब जाते हैं, ऐसे ही जीते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो पुराने नेचर में, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होता है, वो नेचर नहीं बदलता है, तो हम नहीं बदलेंगे। हम तो प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा नेचर ऐसा ही, वो पुराना मनुष्य का नेचर ऐसा ही रहेगा अंदर। हाँ, हमारा कैरेक्टर अलग है, ओके, एक एक मनुष्य का एक एक कैरेक्टर है, लेकिन ये नेचर, ये पाप का नेचर है ना, जो पहले मनुष्य का, वो हमारे अंदर ही है। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर को भेजा, वो नेचर से मनुष्य को बचाओ। तो इसलिए हम परमेश्वर विघ्नेश्वर के पास आते हैं, विघ्नेश्वर को समझते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर से एक फर्क आता है, एक नया नेचर उत्पन्न होता है, नया प्रकृति हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। और ये अचानक आप आके विघ्नेश्वर को ले लिया, बस परफेक्ट पक्का अच्छा आदमी और परमात्मा का आदमी नहीं बन जाते हैं। आप आने के बाद धीरे 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 आपको एक नया नेचर में विघ्नेश्वर कन्वर्ट करते हैं, आपको बदलते हैं, नया प्रकृति में। आप उधर से इधर नया प्रकृति बन के आते हैं, तो क्या करते हैं, वो पुराना वाला सारा चीज छोड़ते हैं। तभी आप विघ्नेश्वर के शक्ति से, परमात्मा के शक्ति से वो आप धीरे धीरे छोड़ के परफेक्ट आएंगे। इसलिए परमात्मा का शक्ति हमारे हृदय में देते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बनाया। ये देखिए, मैं बोलता हूं, ये मेरा मैसेज है ना, ऐसा ही सुन के जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सच्ची बोलता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुबह सुबह इधर चला जाते हैं और ये मैसेज जाता है, हाँ विजय नंबर कुछ बोलता है। इन लोगों को जो पहले बोला वही याद में है, हाँ विजय नंबर अच्छा ही बोलता है, विजय नंबर विघ्नेश्वर के बारे में बोलता है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, आप गहराई से सुनिए, हर मैसेज में आपको अच्छा चीज मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, सुबह ऐसा सुन के चले जाते हैं, रात को भी नहीं आते हैं, बहुत डिटेल से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इससे भी फायदा नहीं मिलेगा। ये सुनते टाइम भी ये लोग ऐसे ही सुन लेते हैं। और मैं देखता हूँ ऐसे वाले लोग रविवार में आके बोलते हैं, विजय नंबियार बहुत अच्छा बात बोलता है, हाँ बोल के चले जाते हैं। नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलता है आपको, इसका गहराई मालूम होना चाहिए। आज का मैंने जो बोला वो बहुत गहराई है, तो इसलिए 1-2 बार सुनिए। तो एक मनुष्य नया नेचर में इस तरफ आ जाता है विघ्नेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर को समझने के बाद। इसलिए विघ्नेश्वर आया, इसलिए वो विघ्न ईश्वर है, सारे विघ्नों को हटाने वाला शक्तिशाली है, तो हमारा सारा विघ्न निकाल देंगे। वो तमिल में बोलते हैं विनायकर। विनायकर का मतलब मालूम है क्या है? सारे पाप को हटाने वाला। विनय तीर्थ विनायकर बोलते हैं तमिल में, इसका मतलब है सारा पाप को
पूरा का पूरा हटाने वाला है विघ्नेश्वर। तो कैसे हटाते हैं? कुछ नहीं, आपका पुराना नेचर है ना, पहला मनुष्य का, वो निकाल के आपको एक नया मनुष्य का नेचर अंदर डालते हैं। ये अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, वो दूसरी बात है, लेकिन विघ्नेश्वर का शक्ति से हम तो बच जाते हैं। इसलिए इसके बारे में और गहराई से बोलना है, बहुत कुछ है। मैं 10 मिनट में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, फिर बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।